अभी आप देख ही रहे हैं कि मोहम्मद शहाब नामी एक इंसान, एक आदमी केरला से चला है। इसके नबी में डूबा हुआ नबी के शहर को देखने के लिए, खाने काबा की ज़ियारत करने के लिए जब वो केरला से चला तो सिर्फ अपने ही नहीं बल्कि गैर भी उसके रास्ते में फूलें बिछाते हुए नजर आते हैं। सिर्फ बात यह है कि वो उसके दिल में नबी के शहर की दीदार, मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीदार की ज़ियारत उसके दिल में बस गई है। यही वजह है कि अज़ीज़ान इस्लाम आज पूरी दुनिया के लिए वो एक नमूना बना हुआ है। सारी दुनिया उसकी तरफ लौ लगा के देख रही है। वो आशिक़ रसूल है और किसी के बहकावे में ना आए। यकीनन उसके दिल में रियाकारी नहीं है, दिखावा नहीं है, और एक नहीं बल्कि दसियों लाख रुपये उसके इस सफ़र में खर्च भी हो रहे हैं। अपनी जेब खास से वो खर्च कर रहा है। बिरादरान इस्लाम, सिर्फ और सिर्फ ये है कि वो शहर मदीना को देखना चाहता है, नबी की मुक़द्दस गलियों को देखना चाहता है, जिस रास्ते से रसूल आज़म गुजरे थे वो रास्ता देखना चाहता है। इमाम अहले सुन्नत आला हज़रत कहते हैं, हरम की ज़मीं और कदम रख के चलना, अरे सर का मौका है ओ जाने वाले। ये इमाम अहले सुन्नत कहते हैं। और कहते हैं, हाँ हाँ रहे मदीना है गाफिल ज़रा तू जाग, हाँ हाँ रहे मदीना है गाफिल ज़रा तू जाग, ओ पाँव रखने वाले ये जा चश्मो सर की है। यानी यहाँ पाँव रख करके नहीं चला जाता शहर मदीना में, बल्कि यहाँ तो सर के बल चला जाता है। और कहते हैं, तैबा में मर के ठंडे चले जाओ आंखें बंद, तैबा में मर के ठंडे चले जाओ आंखें बंद, सीधी सड़क ये शहर शफाअत नगर की है, सीधी सड़क ये शहर शफाअत नगर की है। अल्लाह ताला हम तमाम मोमिनीन को भी ये तौफीक अता फरमाए कि हम लोग भी नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीदार की ज़ियारत हमें भी नसीब हो जाए। अज़ीज़ान इस्लाम, कुरान मुक़द्दस की आयत मुबारका मैंने तिलावत की है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह मा साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। अगर कुरान पाक में ये आया होता कि अल्लाह नमाजियों के साथ है, अल्लाह गाजियों के साथ है, लेकिन कुरान ये ऐलान कर रहा है अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। अगर नमाजियों के साथ कुरान ऐलान करता तो कल करबला के मैदान में वो भी नमाज पढ़ रहे थे, यजीदी भी नमाज पढ़ रहे थे, वहां भी अल्लाहु अकबर की सदाएं बुलंद हो रही थी, वहाँ भी सब बंदी हो रही थी, वहाँ भी नमाज थी। लेकिन अज़ीज़ान इस्लाम, उनकी नमाज नमाज नहीं थी, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसी के साथ है जिसने सब्र किया। और सब्र इमाम आली मकाम ने किया, जो करबला के तपते हुए सहरा में ऐसा सजदा करते हैं जो वादा किया था हज़रत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम अपने बाप से। आओ देखो, तारीख उठाओ, मेरे आका इमाम के वालिद हजरत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम और उनकी वालदा हैं हजरत खातून जन्नत फातिमा ज़हरा। ऐसे वक्त में जब हजरत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम नमाज फज्र के लिए जगाते हैं, अपने 18 बेटों को नमाज फज्र के लिए उठाया, मस्जिद में गए,
सब बंदी हुई। हज़रत अली ने हज़रत इमाम हसन से कहा, बेटे अजान पढ़ो। अजान पढ़ी गई, सब बंदी की गई। उसके बाद में उन्होंने कहा कि तुम तकबीर कहो। तकबीर कही गई। अज़ीज़ान इस्लाम 3 सजदा उन्होंने मुकम्मल किया, नमाज पढ़ाया। 1 रकात हुई, दूसरी रकात की पहला सजदा हुआ और जब दूसरा सजदा करने के लिए उन्होंने सर झुकाया तो अज़ीज़ान इस्लाम उसी दरमियान एक इंसान जो उनका कातिल था इब्ने मुलजिम, उसने बढ़ करके ऐसा नेज़े का वार किया कि अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया हज़रत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम चौथा सजदा नहीं कर पाए। दूसरी रकात का दूसरा सजदा उन्होंने नहीं किया। और जब वो वक्त आया तो अज़ीज़ान इस्लाम अपने 18 बेटों को सामने बुलाया, 18 बेटियों को सामने बुलाया। और बुलाने के बाद मेरे इमाम ने मेरे हज़रत अली मौला अली ने यही कहा था कि देखो 3 बातें हैं जो तुम नोट कर लो। हज़रत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम ने 3 बातें नोट कराई। उनमें से एक ये था कि मेरे बाद इस मसनद पर कौन बैठेगा, मेरी दस्तार को कौन ओढ़ेगा। लोगों ने तय किया, तमाम भाइयों ने इत्तेफाक राय से कहा कि इसके लिए इमाम हसन हैं। इमाम हसन को आगे बढ़ाया गया। हज़रत अली ने अपने दस्तार को उठा के उनके सर पे रखा। तो अज़ीज़ान इस्लाम अब साबित ये हो गया कि हज़रत इमाम हसन हज़रत अली के बाद मसनद खिलाफत पर बैठेंगे। दूसरी बात हज़रत अली ने कहा, दूसरी बात तो ये है कि मैंने 2 रकात नमाज मैंने पढ़ी थी, उनमें 3 सजदा मैंने कर लिया था, 1 सजदा बाकी रह गया था। उस 1 सजदे को कौन करेगा। तो अज़ीज़ान इस्लाम उन 18 बेटों में से एक बेटा जिसका नाम इमाम हुसैन है आगे बढ़ते हैं और कहते हैं बाबा जान वो सजदा मैं मुकम्मल करूँगा। वही सजदा था जो करबला के मैदान में हज़रत इमाम हुसैन ने अदा किया था। बिरादरान इस्लाम घोड़े से नीचे आए थे और सजदा अदा किया था। अब आप ज़रा गौर करो, तीसरी वसीयत ये किया था हज़रत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम ने तीसरी वसीयत किया कि ये बताओ कि मैंने खुतबा पढ़ा था, लेकिन ऐसे वक्त में मेरी जगह पर कौन खुतबा पढ़ेगा। तो अज़ीज़ान इस्लाम कोई और नहीं निकला बल्कि हज़रत ज़ैनब जो बिनते अली हैं आगे बढ़ कर के खड़ी होती हैं। बाबा जान वो खुतबा मैं पढ़ूंगी, मैं उस खुतबे को पूरा मुकम्मल करूंगी। तो अज़ीज़ान इस्लाम हज़रत ज़ैनब ने वही नहीं बल्कि यजीद के भरे दरबार में वो खुतबा पेश करती है और वो खुतबा पढ़ रही है। ज़ुबान तो हज़रत ज़ैनब की है लेकिन खिताबत उसमें हज़रत अली की शामिल थी, हज़रत अली की खिताबत हो रही थी। कहने का मकसद ये है कि अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया एक नाबीना साहबी उसी मजमे में बैठे हुए हैं, वो उठे और लड़खड़ा के गिर पड़ते हैं। उन्होंने लोगों ने कहा कहाँ जा रहे हो, तो उन्होंने यही जवाब दिया था मुझे ज़रा उस करीब मिंबर के करीब कर दो, मैं हज़रत अली की ज़ियारत करना चाहता हूँ। लोगों ने कहा यहाँ तुम्हें अली कहाँ नजर आ रहे हैं। कहा ये खिताब कौन कर रहा था, ये अली नहीं है तो और कौन है। तो उन्होंने जवाब दिया ये अली नहीं है बल्कि बिनते अली हैं, ये अली नहीं है बल्कि अली की शाहजादी है जो खिताब कर रही थी। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया कहने का मकसद ये है कि इमाम अली मकाम के घर वालों को भी आप देख लीजिए ज़रा कि हज़रत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम उनके बाप हैं, नाना हैं मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, माँ है खातून जन्नत जो अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया तमाम औरतों की सरदार होंगी। कल जन्नत में वही हुदा, जन्नत में सारी औरतों की सरदार वो होंगी जन्नत में, इसीलिए उन्हें खातून जन्नत कहा जाता है। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया करबला का तपता हुआ मैदान है और उसी मैदान में इमाम अली मकाम ने बिरादरान मिल्लत इस्लामिया अपने थोड़े से लोगों को लेकर के करबला के मैदान में इम्तिहान देते हुए नजर आते हैं। इम्तिहान के नाम से डरता है हर फर्द बशर, लेकिन करबला में डर रहा था इम्तिहान शब्बीर से, करबला में डर रहा था इम्तिहान शब्बीर से। कहने का मकसद ये है कि अज़ीज़ान इस्लाम ये मुहर्रमुल हराम का महीना शुरू हो चुका है।
मुहर्रम साल अरबी साल का पहला महीना बिरादरान इस्लाम ये भी कुर्बानी के लिए है, और आखिर महीना जिसको जिलहिज्जा कहा जाता है वो भी कुर्बानी के लिए है। वहाँ कुर्बानी पेश किया था हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह ने, लेकिन यहाँ कुर्बानी पेश किया है हजरत इमाम अली मकाम ने। वहाँ कुर्बानी पेश किया था और उनकी जगह पर दुम्बा जमा हुआ था, लेकिन करबला के मैदान में वादी नैनवा में अज़ीज़ान इस्लाम जो कुर्बानी पेश हुआ है, ऐसी कुर्बानी रहती दुनिया तक नहीं कोई पेश कर सकता। इसी दुनिया में खुदा लोग बन गए, रसूल लोग बने, नबी लोग बने, लेकिन कोई ऐसा नहीं है जो ये कह सकता हो कि हम हुसैन भी हैं, क्योंकि हुसैन बनने के लिए अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया छोटे बच्चे को भी कुर्बान करना पड़ेगा, नौजवान को भी कुर्बानी देनी पड़ेगी, भाई को भी लुटाना पड़ेगा, भांजों को भी कटवाना पड़ेगा। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया यही वजह है कि कोई हुसैन नहीं बना। कहने का मकसद ये है कि अज़ीज़ान इस्लाम मुहर्रमुल हराम का महीना शुरू हो चुका है। इसमें जैसे ही ये मुहर्रम का चांद तुलू होता है, इमाम अली मकाम की कुर्बानी निगाहों के सामने आती है और लोग देखते हैं कि हम और आप हैं। अगर हमारे यहाँ एक मैयत हो जाती है तो हज़ारों लोग होते हैं ढास बंधाने वाले, बहुत लोग होते हैं समझाने वाले, लेकिन करबला के मैदान में मेरे इमाम के सामने भाइयों भतीजों का बेगौरो कफन लाशा सामने पड़ा हुआ था, तड़प रहा था। वहाँ कोई नहीं था जो उन्हें तसल्ली देता, वहाँ कोई नहीं था जो उन्हें ढास बंधाता, लेकिन अज़ीज़ान इस्लाम ये सब कुछ जो हो रहा था इसी शरीयत को बचाने के खातिर, नमाज की हिफाजत के खातिर, कुरान की हिफाजत के खातिर इमाम अली मकाम ने अपने और 72 नुफूस कुदसिया को मैदान करबला में बिरादरान इस्लाम इम्तिहान में झोंक दिया। और यही नहीं बल्कि सर दे करके इस्लाम की हिफाजत की, सर का नजराना पेश करके इस्लाम की हिफाजत किया। बेसबब दुनिया में पे हम जलजले आते नहीं, ये ज़मीन अब तक अली असगर को बहलाने में है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम तमामी मोमिनीन को हज़रत इमाम अली मकाम के नक्शे कदम पे चलने की तौफीक अता फरमाए और इमाम अली मकाम के बताए हुए उसूल व क़वानीन पर चलने की तौफीक अता फरमाए। और शहीद का मर्तबा तो इतना बुलंद होता है अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया कि शोहदा बेहिसाबो किताब जन्नत में दाखिल होंगे। और ऐसे नहीं बल्कि आप देखिए कि कराची की सरजमीन पर एक ऐसा भी इंसान था जिसे दुनिया अब्दुल क़य्यूम के नाम से जानती है। वो अब्दुल क़य्यूम जिसको कोई नहीं जानता था, जैसे आज शहाब का नाम सारी दुनिया के लोग जानते हैं, उसे कोई नहीं जानता था, ऐसे ही अब्दुल क़य्यूम का नाम कोई नहीं जानता था। देखा कि कराची की मजमे में, कराची की उस पर भीड़ लगी हुई है, अदालत में भीड़ लगी है, लोग वहाँ बहुत ज़्यादा जमा थे। ये गया और तांगा चलाता हुआ वहाँ रुक गया, कहा कैसी भीड़ लगी है, ये क्या मामला है। लोगों ने बताया यहाँ ऐसा है कि यहाँ एक आदमी है जिसने मुस्तफ़ा जाने रहमत मेरे नबी की शान में गुस्ताखी किया है, आज उसका मुकदमा है, आज उसकी सुनवाई है, आज वो यहाँ आ रहा है। अज़ीज़ान इस्लाम घोर उसने तांगा वही खड़ा किया और उसके बाद पैदल अंदर गया, देखा और देखने के बाद समझा कि यही वो इंसान है जिसने मेरे नबी की शान में गुस्ताखी किया है, यही वो आदमी है जिसने मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुरा भला कहा है। तो उसने कुछ नहीं सुना, बल्कि अज़ीज़ान इस्लाम एक ही वार किया जिस वार में वो इस दुनिया से कूच कर जाता है, फिर नार कर देता है। लोगों ने उसे पकड़ लिया था, बिरादरान इस्लाम लोग ये चाह रहे थे कि ये बच जाए और उसके बाद उसका शोहरा हुआ पूरे पाकिस्तान में और इंडिया में, उसका नाम चालू हो गया कि एक ऐसा भी इंसान था जिसने एक दुश्मन रसूल को ख़त्म किया है, एक दुश्मन खुदा को गिराया है। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया लोग उसे देखने के लिए तरस रहे थे। बहुत बड़े बड़े वकला अपने वक्त के, बहुत बड़े बड़े लोग उसके सामने आए, कहा सिर्फ अपना बयान तो बदल दो, और हम जो है इसको हटाने के लिए, तुम्हारा केस लड़ने के लिए हम तैयार हैं, लेकिन तुम अपना बदल दो बयान। तो उसने जवाब यही दिया था कि हम बयान अपना नहीं बदलेंगे, यकीनन जब हमने मारा है तो हम बयान नहीं बदलेंगे, इसलिए कि
शहादत हमने जानबूझ के ख़रीदा है, शहादत हमने जानबूझ के ख़रीदा है। और जानते हो शहीद का क्या मर्तबा है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शोहदा की फजीलतें बयान फरमाई हैं, मेरे आका ने शहीदों की फजीलतें बयान फरमाई हैं। लिहाजा तुम्हें मालूम होना चाहिए कि मैंने ये जानबूझ करके ख़रीदा है। बिरादरान इस्लाम, जब उसे फांसी दिया गया तो एक सिर्फ कराची ही की सरजमीन पर नहीं, बल्कि जिस तरफ से भी वो गुजरता था उसका लाशा लोग लेकर के कब्रिस्तान जा रहे थे, जनाजे को लेकर के कब्रिस्तान जा रहे थे, तो ऊपर से छतों से औरतें भी फूलों की बारिश कर रही थी। और इतना ज़्यादा मजमा था उस जनाजे में कि लोग जान रहे थे। बिरादरान इस्लाम, पाकिस्तान की तारीख में इतना मजमा किसी जनाजे में नहीं हुआ जितना अब्दुल क़य्यूम के जनाजे में हुआ था। सिर्फ यही था कि उसके दिल में खौफ खुदा था और ये चाहत थी कि मैं भी शहीद हो जाऊं, मैं भी शहादत का दर्जा पा जाऊं। यही वजह है कि अज़ीज़ान इस मिल्लत इस्लामिया, शोहदाए कराम की ज़िंदगी अजीब अनोखी ज़िंदगी हुआ करती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम तमामी मोमिनीन को इमाम आली मकाम और उन 72 नफूस क़ुदसिया के सदक़े में हमें मुहब्बे अहले बैत बनाए, आक़ाए कायनात के आल से मोहब्बत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा अलैना अल बलाग व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। खड़े हो जाइए, सलातो सलाम पढ़ लें।